गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी? बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम। गुरुजी बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी वहाँ नहीं रह पाई। उन लोगों ने ऐसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज के इस विशेष वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके जीवन को प्रेरणा देने वाली बातें समाहित हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई नहीं तो आता। वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर? लेकिन गुरुजी बोलो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नज़रों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ। आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, फिर? एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें। बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ मांगते कहाँ हैं। रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं PCJ की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे।
ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने गुरुजी देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती है, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो, समाज में जो बातों की जरूरत है उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो, जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ। अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको, तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में, दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं। और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें HR में हूँ मैं, तो वहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। ले जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान नहीं रख पाती दिन में, दूसरा ऐसा लगता है कि घर से माधव जी चले गए तो घर में सबका ध्यान कौन रखेगा। कोई बात नहीं, तो अपने साथ रखा करिए उनको घर में, जब आप आए तो पूजा पाठ कर लें। तो रूम बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो रहे आएंगे। ठाकुर जी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब आप आएंगे सुबह शाम तो घर में आते होंगे। हाँ, तो सुबह शाम पूजा करें, दिन में आप तो काम करेंगे, सब करते हैं काम। अच्छा महाराज जी, फिर एक दुविधा और रहती है कि फिर जब मैं ले जाती हूँ तो मेरे को लगता है घर में कौन ध्यान रखेगा, सबका, मम्मी का, पापा का, भैया का। अगर माधव जी मेरे साथ चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक जगह रह के सबका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। महाराज जी, जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरी कोई घर में पूजा होती है, तो मुझे रोना क्यों आता है? अच्छा है, रोने के बाद। राधे राधे गुरुजी जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? आए कहाँ हैं? बैठे। काहे पति देवता? खड़े हो जाओ महाराज, दो बात कराएं। राधे राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कभी। कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो, सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना। ये बताओ, तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं गुरुजी। सो जाते हो। और दारू नहीं पी, आपकी पत्नी पीती है दारू? नहीं पीती, तो उन्हें नींद नहीं आती क्या? वो भी तो सोती होंगी। सोते नहीं है गुरुजी, बहुत हम लोग माई बेटी को बहुत परेशान करते बात कराओ, बात कराओ। शराब नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? कहे नहीं नींद आएगी बाबा। अरे तो काहे पीते हो शराब? इसीलिए तो आए हैं कि शराब पी करके क्या पाए आज तक, ये बताओ। कुछ नहीं कौन से मिला। धन्ना सेठ हो गए? कुछ नहीं कुछ हुआ। मिला? तो फिर काहे पीते हो? अब नहीं पीना है बाबा। काहे नहीं पीना है? अब छोड़ देना है सब। छोड़ देना है? कब से छोड़ोगे? बस आपके आ गए हैं, अब जाएंगे घर तब एकदम। पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? जी। हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। मांस खाते हो? जी। मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय, भैंस, बकरा, बकरी, आदमी? गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते, क्या खाते हो? जैसे
6 महीना पर, 2 महीना पर, 4 महीना पर किसी लोग आ जाते हैं तो मछली उछली ला देते हैं। मछली खा लेते हो? हाँ, हम अपने पैसा का नहीं खरीदते हैं। तो मछली अछली काहे खाते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हो? जी नहीं। नहीं। तो जिंदा को मारते काहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। सही बात है। सही बात है। अब नहीं खाना। तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे और मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पियेंगे, मांस और दारू वारू नहीं पियेंगे। ठीक है जी। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो उनकी तरफ देख के नहीं पियेंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पियेंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पियेंगे, और पिए तो पियेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। तो काहे आओगे दोबारा? तो हमारे काहे बगल में- गलती करोगे दोबारा? एक बार में पक्के ना बोलोगे? जी काहे ना बोलेंगे बाबा। अब ना पीना भगवान, मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना पीना शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ूं? अरे हम लड़ेंगे बाबा। अब ना पीना शराब, है ना? जी। देखो पत्नी कितनी परेशान। पुरुष शराब पीता है, पत्नियां परेशान होती हैं। अब बताओ पत्नी को परेशान करोगे शराब पी के? और मारते भी हो पत्नी को क्या? ना ना मारते नहीं हैं बाबा। वो तो कह रही है क्यों? काहे झूठ बोल रहे हो तुम? हमको भी बेटी 2 बेटी हैं, दोनों को तुमको भी मारते हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनको पटक देते हैं उठा के, मंदिर शोधे। तुम पौआ का नशा में रहते हो। बात कराओ। हाँ बोली बाबा। तुम बेटियों को भी मारते हो? अरे ना बाबा काहे के मारब हम। ये बेटियां झूठ बोल रही हैं तुम्हारी? मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के? बहुत पिटोगे ऐसे में। सही बात है बाबा। क्या सही बात है? ये हम नहीं पियेंगे। बेटियों को काहे मारते हो शराब पी के? और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? है? कोई आतंकवादी को मारो तो जाने कि तुम हो। बेटियों को मार रहे हो, पत्नी को। नारी पे हाथ उठाना, नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द हैं बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? नहीं खाक उठाएंगे। मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। तुम बताओ पत्नी पे हाथ उठाते हो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें? बेटी पे हाथ उठा रहे हो, बताओ। अरे बेटी तो देवी होती है, लक्ष्मी होती है, और पत्नी भी लक्ष्मी होती है। तुम कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, बेटियों को और सता रहे हो। कुछ पढ़ाते लिखाते बेटियां स्कूल जाती हैं? हाँ एक इंटर में पढ़ती है, एक हाई स्कूल में। सरकारी में कि प्राइवेट में? नहीं वो सरकारी स्कूल है। तुम कमा के 2 पैसा बचाते और अच्छा पढ़ाते, बट बेटियों को। बेटा है? हाँ एक यही है। वो भी दारू पीता है? कितना बड़ा? खड़ा हो जा बेटा। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी मैया। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं अपने लड़कों से बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्यों दुखी हैं? एक बेटा शादी कर दिया चला गया, मैं सोनभद्र से आई हूँ गुरुजी। क्यों, क्या कहते हैं बच्चे? और एक छोटा बेटा है गुरुजी, 1 साल पतंजलि में सन्यासी बन के रहा, और उससे मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कहाँ बात कराओ? आप समझा दीजिए गुरुजी। मोबाइल का देख देख के अश्लील चित्र जो है मोबाइल का एकदम हो गया है गुरुजी, बात नहीं मानता। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। बात कराओ, बात कराओ, बात कराओ। सब बैठ जाओ मैया, बैठो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव। तो आप सन्यास ले चुके थे? नहीं लिए नहीं थे, ब्रह्मचारी के पद पर गए थे स्वामी रामदेव जी के पास। तो फिर कैसे वापस आ गए? क्यों आ गए? वहाँ पर मतलब हम रह रहे थे, सब चीज़ सही था, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाह रहे थे कि तुम वहाँ रहो, मेरे पास आ जाओ। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, उनका शादी विवाह हो गया है, तो वो अपना बाहर अलग रहते हैं। तो भाई अब देखो, बड़े भैया अलग रहते हैं तो माँ की सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई कि नहीं? जी। माँ की सेवा करते हुए क्या आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? क्या आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? क्या माँ आपके भजन में बाधा है? नहीं, बाधा तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ? गुरुजी कहता हम शादी नहीं करेंगे। बात करो, बात करो, बात करो। ठीक है, शादी विवाह अपनी जगह है, पर माँ की सेवा करना आपका कर्तव्य है या नहीं? जी। फिर सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ देंगे तो क्या होगा इन बूढ़ी माँओं का? और भगवान की प्राप्ति माँ को छोड़ने से होती, तो फिर जो छोड़े बैठे उनको भगवान पहले मिल जाते। बेटा एक भाई तो छोड़ ही दी अपनी माँ को, अब तुम में विश्वास है माँ को, तुम सेवा करो माँ की। और गृहस्थी बुरी नहीं होती बेटा,
माँ कह रही हैं कि तुम अपने मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखते हो, क्या ये बात सही है? नहीं गुरुजी, मतलब अब अच्छा चीज़ भी देखते रहते हैं तो मतलब आ जाता है उस पर, मोबाइल पर। तो ये बताओ कि आप ब्रह्मचारी हो, सन्यास लेने का मन बना रहे हो, तो सन्यास लेने का अर्थ क्या हुआ? सन्यास का मतलब बताओ क्या होता है? संन्यास का मतलब देश के प्रति, मतलब छोड़ दो अभी आप ये सब बातें। गुरुजी वहाँ भी मोबाइल इनके सेवा में मैया नहीं बात तो करने दो, आप बार बार छीन लेती हो। सन्यास का मतलब होता है कि सभी प्रकार से अपने मन को, है ना, सभी प्रकार से अपने मन को संसार की हर विषय वस्तुओं से मन को हटाकर, संसार को बाहर से हटाकर, मन को बाहर से हटाकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा सन्यास है। आपने कपड़े रंग लिए, आप अपने आप को सन्यासी कहलाने लग गए, बड़ा सा तिलक लगा लो, तो क्या ऐसे सन्यासी, ऐसे सन्यासी जो अपना कल्याण नहीं कर सकते वो आपका क्या करेंगे? इसलिए सन्यास की परिभाषा ये नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं। आप सबसे पहले अपने मन से पूछो कि आपका मन सबसे हट गया? अपने, मेरे से ना मुझे उत्तर दो ना अपनी माँ को उत्तर दो, सवाल आप अपने से करो कि क्या आपका मन सबसे हट गया? जी। आप उत्तर दो, अपने आप को उत्तर दो, हमें और जमाने को नहीं। आप बताओ, आपका मन सबसे हट चुका है? नहीं, मोह माया में ही फंसे रहते हैं। फंसे हैं ना? माँ की याद भी आती है फिर। तो जब फंसे हो तो तरीके से फंस लो, और जब तरीके से फंस लोगे तो फिर निकलने का रास्ता निकल जाएगा। पहले गृहस्थी बसा लो, गृहस्थी का सुख देख लो, माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अपने गृहस्थी 50 साल तक होती है, बेटा बेटी का विवाह कर लो, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जंगल जाओ, भजन करो। सन्यास किस नंबर पर आता है? हमारे यहाँ कितने आश्रम हैं बताओ? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ,